हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा और आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट 1 का आपका जितना भी चैप्टर उसमें आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, बहुत चैप्टर आता है। उस चैप्टर से आपका माइंड मैप शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार हेल्पफुल रहेगा। मैं आपसे 10 उंगली लाकर आपको प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि PDF नोट्स पाने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 6203377872 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। और आपके यहाँ से 8 मार्क्स पूछा जाता है, 8 नंबर। तो मेरे दोस्त, क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें बहुत सारा दो चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर आता है, 2-3 चैप्टर आता है। इसमें दो चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर आपका है, जो कि इसमें से पूरे लाए हुए हैं यूनिट 1 से। यूनिट 2 हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। मेरे दोस्त बताइए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो यहाँ पे 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और यहाँ पे सेकंड प्रश्न है एप्सिलॉन। यहाँ इसका किसका चिन्ह है, एप्सिलॉन का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है, ए से मात्रक कितना होता है। तो मेरे दोस्त इसको काटिए क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको काट दीजिए मेरे भाई, ठीक। फर्स्ट वहाँ पर था, सेकंड था नया। चलिए उसके बाद थर्ड देखिए क्या कीजिएगा। थर्ड प्रश्न आपके सामने, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसकी संख्या कितना होता है। मेरे दोस्त, बहुत ही आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। क्या जाएगा, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद चौथा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ER का मान होता है। ER का मान कितना होता है मेरे दोस्त, कितना होता है E/F0 हो जाएगा। E/F0 होता है, कितना होता है, E/F0 हो जाएगा, ठीक। E/F0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने पांचवा है R दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। R दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, किसका, 1/r² का देगा, 1/r² के समानुपाती होता है, ठीक। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, छठा, मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है मेरे दोस्त। मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है, याद रखिएगा 8.85 गुने 10 के पावर कितना -12 होता है। 10 के पावर -12 क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। या एक और होता है इसी को बोल जाता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, वही रहेगा फैराड पर मीटर हो जाता है। कितना होता है, फैराड पर इनवर्स मीटर होता है। फैराड मीटर पर इनवर्स हो जाता है, फैराड/पर मीटर हो जाता है, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 7वां ध्यान दीजिए, कूलम बल किस प्रकार का बल है मेरे दोस्त। कूलम बल किस प्रकार का बल है, तो आपका कूलम बल बहुत ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्या है। कूलम बल आपका विद्युत बल है एवं केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल भी है। विद्युत बल भी है और आपका केंद्रीय बल भी है, कौन, कूलम बल आपका। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 8वां है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ESU मात्रक में बताना है विद्युत आवेश का क्वांटम कितना होता है। तो 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। कितना होता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक होता है 4.78 गुने 10 के पावर 10, ठीक। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, 9 है स्थिर वैद्युतिक। ध्यान दीजिएगा पर यहाँ पे आपको स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो क्या होता है, संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी
होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए 10वां, एक स्थित विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थित विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। कौन? स्थित विद्युत आवेश आपका केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए उसके बाद 11 नंबर है। 11 नंबर, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? या एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बताइए एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है मेरे दोस्त? कितना कूलम होता है? तो ये सीधे याद रहेगा 1/3 × 1/3 × 10⁻⁹ कितना? एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है? 1/3 × 10⁻⁹ होता है। ठीक, चलिए उसके बाद कितना कूलम हो जाएगा? क्या तो कूलम हो जाएगा। चलिए 12 देखिए, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। तो बताइए एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम कितना होता है? तीव्रता का परिणाम कितना होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा 1/4πε0 कितना होता है? 1/4πε0 इंटू Q/r² कितना होता है? Q/r² होता है। ठीक, चलिए उसके बाद 13 देखिए, किसी घेरे हुए बंद ऊपर कर देते हैं। देखिए किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है। कितना होता है? तो मेरे दोस्त 1/ε0 गुना, आप लोग जानते होंगे विद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार है, एक एक करके समझ लीजिए। 14 है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होता है तो क्या होता है मेरे दोस्त? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है मेरे दोस्त, 0 होता है। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए 15 नंबर। 15 है, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का कितना होता है? तो वोल्ट पर मीटर, या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है वोल्ट पर मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा? ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक, विद्युत तीव्रता का मात्रक है वोल्ट पर मीटर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने 16, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में 2 समविभव तल होगा। x अक्ष की दिशा में, तो यह प्रश्न बहुत ही ईजी है। अगर आपसे देखिए 3 गो होता है x y z, 3 गो होता है। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है? x अक्ष पूछा है, तो x अक्ष को क्या कीजिए? छुपा लीजिए, तो आपका क्या बचेगा? y z बच जाएगा। तो किस 2 समविभव तल होगा? क्या होगा? y z होगा। क्या हो जाएगा? y z क्या हो जाएगा? YZ तल में हो जाएगा। मेरे दोस्त यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछा जाता है। अगर आपसे यहाँ पे x नहीं y अक्ष पूछे तो क्या कीजिए? y को छुपा लीजिए। y को छुपाएंगे तो XZ बन जाएगा, तो XZ तल में हो जाएगा। आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। ठीक, चलिए उसके बाद और ऊपर करते हैं। ध्यान दें 17 प्रश्न है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा क्या? λ/2πε0r, λ/2πε0r। ठीक, चलिए एकदम आगे बढ़िए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स को सूचित किया जाता है φe से, तो आपको φe निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0 होता है, Q/ε0 होता है। तो और Q क्या आपका? चार्ज है। चार्ज का मतलब आवेश। Q क्या है आपका? चार्ज है, यानी आवेश है। तो आवेश कितना दिया गया है? 10 माइक्रोकूलम। तो आवेश आपका कितना होगा? 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। आवेश चार्ज होगा, Q क्या होगा? चार्ज होगा, आवेश होगा, तो आवेश 10 माइक्रोकूलम है। और ε0 का मात्रा कितना होता है मेरे दोस्त? ε0 का मात्रा कितना होता है? 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बस आपका आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। और वह मान कितना निकल कर आएगा मैं आपको आंसर बताता हूँ। वह मान निकल आएगा 3π × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम होगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा 3 पाई होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, वो मैं ऊपर बढ़ा दिया। 19 देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। कितना? न्यूटन पर कूलम, या इसी को लिखा जाता है न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक, क्या न्यूटन पर कूलम ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक, फिर हम और आगे देखते हैं मेरे भाई, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए देखिए यहाँ पे 20 नंबर है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होगा। मेरे दोस्त बहुत ही शानदार प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या संबंध होता है? तो मेरे दोस्त होता है, विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस dV बाई dx आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 21 देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक में धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, उसके भीतर का विभव कितना होगा मेरे? उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होता है। क्या होता है? धनात्मक और समरूप दोनों होगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए 22 नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव, ध्यान ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, Q पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है, जिस व्यंजक से दिया जाता है वह कितना होता है मेरे दोस्त? अगर आप लोग निकाले होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोग जान रहे होंगे कितना वह व्यंजक प्राप्त होता है, वह एक्सप्रेशन कितना प्राप्त होता है? वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, r नहीं, 1/4 पाई एक्स एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या होगा? एक्स एप्सिलॉन, 1/4 पाई एक्स एप्सिलॉन होगा इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, इतना आपका व्यंजक प्राप्त होता है। यह बोर्ड में आपको नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही देख लीजिए। चलिए देखिए 23 देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, कितना होता है मतलब? कितना होता है? फैराड। कितना होता है? संधारित्र धारिता का मात्रक कितना होता है? फैराड। क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा। फैराड को एफ से सूचित किया जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा, फैराड हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद है 24, परावैद्युत सामर्थ्य का ए से मात्रक है, और मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक, देखिए 24 आपके सामने, परावैद्युत सामर्थ्य का ए सही मात्रक बताइए। परावैद्युत सामर्थ्य का ए से मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बाई मीटर, या ऐसा भी लिखा जाता है वोल्ट मीटर इनवर्स, ऐसा लिखा जाता है। ठीक, वोल्ट बाई पर मीटर हो जाएगा। चलिए 25 देखिए, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है, कितना होता है मेरे? कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक, बस मेरे दोस्त यही आपका 25 था, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और देखिए PDF नोट्स पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 62 043 17 8 72 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे भाई। PDF नोट्स आपको दे दिया जाएगा इस चैप्टर से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा नाम लालमोहन कुमार है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेहतर पत्र रहिए। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। और आपको डेली लाइव शाम 7 बजे आपका क्लास चल रहा है, लाइव क्लास मेरे भाई जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।